मुझे खुशी हो रही है कि ये बताते हुए कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम कर रही है, जिसमें हम 6 गारंटी दिए थे, बहुत सक्सेसफुल जा रहा है वो। और इसमें एक गारंटी वो है जो ट्रांसपोर्ट, जिसको हम वुमेन लेडीज़ के लिए बहुत ही राहत की वजह बन गई है वो, इसलिए कि वो फ्री बस में मूवमेंट कर रहे हैं, अपने अपने जगहों पे पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे सीएम ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी साहब ये बात के ऊपर भी जोर दिए हैं कि भाई आप उसमें, ये लोग उसमें स्पेशली हमारे लोग टेंपल्स को जा रहे हैं, उनके अपने अपने हिसाब से टेंपल जा रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ी सेविंग हो रही है, जिसमें 11 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं इस बस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हमने हमारी गवर्नमेंट बेयर करी। मगर एट द सेम टाइम मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमें हमारा इनकम जनरेट भी हुआ है इसी वजह से, क्योंकि उनके डोनेशंस की वजह से, हमारे पब्लिक की डोनेशन की वजह से ये बहुत बात अच्छी रही है हमारे लिए। और ये बात बड़ी अजीब लग रही है मुझे, मोदी साहब 10 साल आए हैं, वो ये नहीं बताते कि भाई 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया है, पब्लिक के लिए क्या किया है, और ये कुछ इंडस्ट्रीज लाए, एम्प्लॉयमेंट किए। क्योंकि उन्होंने इस बेसिस के ऊपर प्रधानमंत्री बने हैं कि भाई उन्होंने 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में देने का वादा किए, जो स्विस बैंक में है ला करके बोले थे। और दूसरी चीज़ ये भी बोले थे उन्होंने कि भाई ये आपके बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, और मुख्तलिफ वादे किए हैं, मेक इन इंडिया, मुख्तलिफ चीज़ें, आप नए नए स्वच्छ भारत, ये अभियान वगैरह, ये अभियान ऊपर के, ये कोई बेसिक, ये ऐसे कुछ ऐसा ठोस काम नहीं किए जो लोगों को, पब्लिक को फ़ायदा हो इसके लिए। सिर्फ यही चीज़ जो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी कांग्रेस ने गवर्नमेंट को फॉर्म किए, उसके बाद में कितने, देखिए 65 साल में क्या काम हुआ है, बिल्कुल ऐसा काम कि आप गिना सकते हैं अपने हाथों में, पब्लिक के लिए, पब्लिक सेक्टर में और हर शोबे में, इंडस्ट्रीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में, और मुख्तलिफ इतने बड़ी बड़ी रेलवेज़, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, चाइना के बाद हमारा दूसरा नेटवर्क है रेलवे का, इतना अच्छा हमारा, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट। ये बताते हैं कि भाई इन्होंने 65 साल में कुछ भी नहीं किया। ये इन्होंने 65 साल में तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं, हम लोग क्या किए, तो आप क्या दे सकते हैं रिपोर्ट कार्ड? सिर्फ आप मजहब के ऊपर लोगों को भड़काना और लोगों को गैर जरूरी मिसलीड करना, और आज भी ये हमारे कांग्रेस को बोलते हैं कि भाई अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं अपीसमेंट, कांग्रेस नहीं कर रही है, आप कर रहे हैं अपीसमेंट पॉलिटिक्स। क्योंकि डेफिनेटली लोग आज इतने इस अरसा में, जब बच्चे एक 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे थे जब आए हो, तो आज 25 साल के उनकी मेच्योरिटी आ गई है कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको क्या हासिल हुआ एक गवर्नमेंट से। उस बात से पूरी यूथ आज आपके खिलाफ है, और आप आगे चल के आपको वोट नहीं मिलेगा पब्लिक का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम कांग्रेस, हम बहुत क्लियर है, हमारे राहुल गांधी साहब हर मामले में, हर चीज़ में यात्रा निकालकर लोगों को एनलाइटन करें उन्होंने कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है। आपने इसी वजह से आप पब्लिक से मेरी यही अपील है कि आप सोचिए समझिए, और आपके लिए बेहतर क्या है वो आप वोट कीजिए उनको। और हमें इस बात का यकीन है कि पब्लिक समझेगी, कांग्रेस को वोट करेगी, और हम बड़ी मेजॉरिटी, ये सिर्फ 400 का हाइप बताते, कैसे 400 आएंगे? क्या आप कुछ नहीं करके आप 400 ले लेंगे? अब हम करें तो हम जो करें उनको कोई वोट नहीं मिलेगा। हम बराबर 350 से बढ़ के हमारे सीट आ रहे हैं, आपको 200 से बढ़ के मिलने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप आने वाले दिनों में आप देख लेना ये बात। और देखिए, और चीज़ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए हम जब हमारे पास, आपके पास कितना बड़ा, क्या बोलते हैं, एसबीआई का आप जो बॉन्ड्स होते हैं, आपके पास करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपके पास कितना अमाउंट आया हुआ है। हर जगह से आपके इदारों में भी, आपके लोगों में भी बहुत बड़े स्कैम्स चल रहे हैं, मगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, और आपके पास ये क्या बोलते हैं आप, इनकम टैक्स आपके पास, ये इदारे आप रख के हर आदमी को आप लोगों को प्रेजराइज कर रहे हैं आप, कि आपके सामने कोई मुंह ना खोले। मगर आने वाले दिन में कभी भी कोई चीज़ को ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते, और ये चीज़ नहीं, ये ऊपर वाला देख रहा है, अच्छा भी देख रहा है गलत भी देख रहा है, वो जब फैसला करना है वो करेगा, वो सही फैसला करेगा। और आज आप हमारे बैंक के, कांग्रेस हमारी पार्टी के, आपने ये फ्रीज कर दिए हमारे अकाउंट, उसकी वजह क्या है बताइए आप? ये सिर्फ इलेक्शन में पैसे, हर आदमी को पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस को क्या नहीं चाहिए पैसा? तो आपके पास इख्तियार है करके आप हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं आप।
हमने अपील की, हम इलेक्शन कमीशन से भी और आपके गवर्नमेंट से ये अपील की है, ये क्या बोलते हैं, इलीगल है, ये आपने जो कारण गलत है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है आप जल्द से जल्द हमारे अकाउंट को आप फ्री ओपन कर दीजिए आप, ताकि हम भी अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ सके। वो तो पब्लिक को पता है, देखिए आपने फ्रीज करने से क्या लोगों को ये पता, कई के बाद से इलेक्शन के टाइम में आपने किए, समझते हैं लोग। तो आप उस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए आप, और हमारा जो अकाउंट्स है हमको ओपन कर दीजिए। और मैं ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के हमारे सिटीजन से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग की अपने मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा चाहते हैं, तो आप एजुकेशन चाहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और इस कंट्री में आप सुकून से भाईबंदी से, हमारा गंगा जमीनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान में। कोई एक आदमी, कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, हमारे पास कोई किंगडम नहीं है, हमारे पास जमहूरियत है हमारे पास, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें सिख है, ईसाई है, हिंदू है, सब लोग हैं, मिलके आज़ादी के लिए लड़े हैं। तो ये हमारे पास 65 साल में कभी भी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इनके दौरे ने 10 साल की हुकूमत में ही ये हिंदू मुस्लिम और लोगों में नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश की है आप, मगर नहीं हो। लोग आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, वो डेफिनेटली रियलाइज करें हैं, और इंशाल्लाह और आगे चल के भी वो लोग रियलाइज करेंगे, और डेफिनेटली एक सेक्युलर हुकूमत को, एक उनके लिए काम करने वाली हुकूमत को पब्लिक लाएंगी ज़रूर लाएंगी। मैं और देखिए एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तेलंगाना का हमारा फंड्स है, वहाँ पर आपके पास जो यहाँ से जो जाता है जो पैसा हमारा, तो उसमें भी हमारा हक बनता है। आप कोई स्टेट को उसका हक नहीं देते हैं, आप पैसा ले लेते हैं आप यहाँ से स्टेट से, मगर उनको वापस नहीं करते हैं। हाँ, एक जर्नल वो है, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई आप दिए हैं तो कितना दिए हैं, क्या करे हैं, कौन से स्टेट को क्या दिए हैं। भाई हर स्टेट का एक क्लेम रहता है उसके अंदर, तो वो आपको पूरा भरपूर एज ए प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हमारे सीएम साहब बोलते हैं कि भाई आप एज ए बीइंग एन एल्डर मैन, सो उन सब लोगों के जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपको सबको लेके वो करना चाहिए कि भाई सबको भी देना चाहिए, सबको भी फंड्स देना चाहिए अपनी अपनी हुकूमत को करने के लिए। ये तो पब्लिक का पैसा है, अगर आप देंगे तो पब्लिक का ही पैसा है, आपका पैसा तो कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा मैं इस बात के लिए भी गुजारिश करता हूं कि हमारे तेलंगाना का जो भी हक बनता है वो रिलीज़ कीजिए, और आने वाले मुस्तकबिल में ज़रूर एक अच्छा, मैं समझता हूँ आने वाला दौर बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। और बस आगे और मैं बताऊंगा, और कोई मज़ीद कोई बात है, कुछ है, तो मैं ज़रूर आपको बुला के हमारे प्रेस मित्रों को बताऊंगा मैं।